हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, चार्ज्ड डिस्क कितना होता है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली बात एक इंसुलेटिंग डिस्क कंसिडर करना है। हाँ, कंडक्टिंग डिस्क नहीं कंसिडर करना है, इंसुलेटिंग डिस्क कंसिडर करना है। क्योंकि कंडक्टिंग डिस्क में अगर हमने बीच में चार्जेस स्प्रेड कर दिए तो क्या होगा, चार्जेस ऑटोमेटिकली रिपेल करके कोने पर चले जाएंगे। देन इट विल बिहेव एज इफ इट इज अ कंडक्टिंग रिंग। तो इसी वजह से यू हैव टू मेक श्योर कि व्हेन यू आर कंसिडरिंग यू हैव टू कंसिडर इंसुलेटिंग डिस्क। यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं कि थ्रू आउट जो डिस्क है वहां पर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। डिस्क को ऐसे नहीं रख रहा हूं बल्कि मैं ऐसे रख रहा हूं, तो उसका 3 डायमेंशनल व्यू है यहां पर जो मैंने दिखाया है। तो उसके सेंटर से उसका जो एक्सिस पास हो रही है, ये रहा उसका एक्सिस। इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट होती है, ये रहा वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है। किसका डिस्क का। अब यहां पर डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है तो कुछ चीजें नाम दे देता हूं। यहां पर ये डिस्टेंस को मैं एक्स बोल देता हूं, डिस्क के रेडियस को चलो मैं आर बुला देता हूं। अब डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट एक डिफाइन करेंगे जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होगा। उसके बाद उस एलिमेंट को इंटीग्रेट करके हम पता करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहां पर काफी कंफर्टेबल एलिमेंट जो हमारे सामने दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट रिंग। रिंग कंफर्टेबल इसीलिए है क्योंकि रिंग एलिमेंट को अगर मैंने रेडियस 0 से लेकर आर तक अगर इंटीग्रेट किया तो ऑटोमेटिकली मुझे पूरा का पूरा डिस्क का बॉडी में कवर कर पाऊंगा। लेट मी से ये जो रिंग मैंने बनाया है, इस रिंग का रेडियस जो है ये y होगा, इसका थिकनेस जो होगा वो dy होगा और इस पर जो चार्ज होगा वो dq होगा। ऐसे मैं इमेजिन करता हूं। अब हमने इसके पहले वाले वीडियोस पर देखा है कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है रिंग की वजह से। इसका डेरिवेशन मैंने लिंक पर मेंशन किया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग इज डीई, एलिमेंट है ना तो डीई बोलूंगा। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है के, क्यू की जगह पे मैं लिखूंगा डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, यहां पर रेडियस जो है वो वाई है तो वाई स्क्वायर रेज टू 3/2। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैंने इंटीग्रेट किया 0 टू r तो मुझे मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क अलोंग द एक्सिस। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई। सो इंटीग्रेशन इसी का करना है आपको। सो इंटीग्रेशन करने की कोशिश करता हूं, यहां पर जो कांस्टेंट्स है उनको बाहर निकाल देता हूं। जब मैं रिंग को यहां पर इंटीग्रेट कर रहा हूं तो x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो x के टर्म्स बाहर आ जाएंगे, x के टर्म्स k बाहर आ जाएगा। लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेटली y जो है, y इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू r, तो y अंदर रहेगा। एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, y का अगर करना है तो हमें टर्म चाहिए dy, बट हमें यहां पर क्या मिला है, dq मिला है। तो अगला स्टेप यहां पर जो ध्यान में रखना है, dq को dy में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको ऐसे dq को dy या dm को dy ऐसे कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत पड़े, हमेशा याद रखना, हमेशा ही आपको डेंसिटी के मेथड से कन्वर्जन करना होता है। कौन सा डेंसिटी कंसिडर करना है, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है आपके पास। अब यहां पर आपके सामने तो डिस्क है, डिस्क एक एरियल मटेरियल होता है, मतलब उसका एरिया काफी एविडेंट होता है। इसी वजह से यहां पर हम जो डेंसिटी कंसिडर करेंगे दैट विल बी एरियल डेंसिटी। सो कंसिडर करता हूं एरियल डेंसिटी। टोटल एरियल डेंसिटी कैन बी टर्म्ड एज टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ जो डिस्क होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। उसके अलावा इस एलिमेंट का चार्ज अपॉन एलिमेंट का एरिया। एलिमेंट का चार्ज जो है वो dq होता है, एलिमेंट का एरिया मतलब रिंग का एरिया। डोंट से दैट इट इज पाई वाई स्क्वायर। पाई वाई स्क्वायर क्या होता है, रिंग के अंदर का एरिया होता है। मुझे रिंग के अंदर का एरिया नहीं चाहिए होता है, मुझे वो एरिया चाहिए जो रिंग के सर्कमफ्रेंस पर बाउंडेड है। सर्कमफ्रेंस का एरिया कैसे निकालेंगे, रिंग के सर्कमफ्रेंस का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस का थिकनेस। सर्कमफ्रेंस का लेंथ हो जाएगा 2 पाई वाई मल्टीप्लाइड बाय उसका थिकनेस हो जाएगा dy। पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, y dy को यहां पर लेके जाता हूं, therefore dq will be equal to q upon r square 2y dy। इसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओवरऑल मैं नीचे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, y के टर्म्स को अंदर और इंटीग्रेशन के अंदर और बाकी के टर्म्स को इंटीग्रेशन के बाहर रख रहा हूं यहां पर। लेट मी ट्राई। सो k बाहर आएगा, x बाहर आएगा, q बाहर आएगा अपॉन r स्क्वायर बाहर आएगा, देन ये 2 भी बाहर आएगा। अंदर बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2। इसे हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर r तक। तो यहां पर हम प्रॉपर इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए जो मेथड हमें इस्तेमाल करना है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ और टर्म से। लेट मी कॉल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर।
ऐसे बुला देता हूं। अगर ऐसा सिचुएशन है, दोनों तरफ में डिफरेंशिएट करूंगा, x कांस्टेंट होने की वजह से x का डिफरेंशिएशन 0, y वेरिएबल होने की वजह से उसका डिफरेंशिएशन 2y। मैंने यहां पर dy के हिसाब से डिफरेंशिएट किया है तो dy रहने दो। t वेरिएबल होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, dt के हिसाब से डिफरेंशिएट किया है तो dt रहने दो, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां पर, देयरफॉर आई कैन से दैट e इज इक्वल टू, यहां के टर्मिनोलॉजीज एज इट इज रहेंगे, 2kx³ अपॉन r²। इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, ऊपर जाएगा, y dy के जगह पे लिखूंगा मैं t dt, तो ऊपर आएगा t dt अपॉन x² प्लस y² के जगह पे t² लिखूंगा तो नीचे आएगा t² रेस टू 3/2, 2 गेट्स कैंसिल्ड, तो यहां पर t³ बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, t बचेगा। सो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या रहेगा, सिर्फ इस टर्मिनोलॉजी का अगर मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूं, t अपॉन t³ इज t रेस टू -2 dt, उसका इंटीग्रेशन t रेस टू -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेस टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1 दैट इज -1/t, ये होगा उसका इंटीग्रेशन। ओके, सो ये एज इट इज मैं यहां पर लिख देता हूं अलॉन्ग विद द लिमिट्स। अब इसके जगह पे क्या आएगा, फिर -1/t आएगा। अब t का वैल्यू मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी कर देता हूं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर उधर चला जाएगा, x² प्लस y²। सो मैं काम करता हूं, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, (2kqx अपॉन r²। यहां पर इंटीग्रेशन के बाद आएगा हमारे पास -1/t, 1/t की जगह पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। लिमिट्स कौन से होंगे, 0 से लेकर y का लिमिट होगा 0 से लेकर r तक। सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं यहां पर। अब उसके बाद ये नेगेटिव साइन को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको जनरली लिमिट्स को उल्टा करके नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो 2kqx अपॉन r², लिमिट्स को उल्टा कर रहा हूं, 0 ऊपर चला जाएगा एंड r नीचे आ जाएगा। ओके, तो 0 अपर लिमिट 0 डाल दीजिए, यहां पर इसकी जगह पे 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 1/रूट ऑफ x² प्लस 0² दैट इज रूट ऑफ x², दैट इज 1/x माइनस 1 अपॉन r डाल दीजिए, फिर 1/रूट ऑफ x² प्लस r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of a disk, of a charged insulator disk. Thank you. Guys, अभी हम सीखेंगे पोटेंशियल along the axis of a charged insulator disk. तो उसके लिए वापस एक चार्ज इंसुलेटर डिस्क बना रहा हूं मैं। तो इसके अलोंग हमें पोटेंशियल, इसके एक्सिस के अलोंग हमें फाइंड करना है कि पोटेंशियल क्या है। जिस तरह हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, सेम तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल भी निकालना है आपको। आपको क्या करना है, एक एलिमेंट कंसिडर करना है। यहाँ पर भी वो जो एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, दैट एलिमेंट विल बी अ रिंग। एक रिंग एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, ये रहा रिंग एलिमेंट। रिंग एलिमेंट का जो रेडियस होगा इसको y बोलता हूँ, थिकनेस dy बोलता हूँ, चार्ज को dq बोलता हूँ, एंड जो टोटल रेडियस है इसको r बोलता हूँ। ओके, अब यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो रिंग एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल कितना पहले वो पता करते हैं हम लोग। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि रिंग एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी kq अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस x²। ओके, दिस वाज द पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एलिमेंट। यहाँ पर रिंग एलिमेंट में चार्ज dq है तो यहाँ पर मैं dq डाल दूंगा। अब टोटल v आपको निकालना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dv का। इंटीग्रेशन ठीक है dv का ही करेंगे हम लोग। जो कांस्टेंट्स है उनको बाहर निकालता हूँ, बाकी पूरा सेम स्टोरी होता है। यहाँ पर जो है रिंग एलिमेंट का रेडियस इज नॉट r, इट इज y, देयरफॉर यहाँ पर मैं y कंसिडर करता हूँ। चलो y अगर कंसिडर किया, y वेरिएबल होगा, y वेरिएबल को मुझे 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करना है, तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना तो यहाँ पर dq नहीं बल्कि मुझे क्या चाहिए, dy चाहिए। तो dq को dy कंसिडर करने के लिए हर बार की तरह हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर भी डेंसिटी कंसिडर करेंगे। सो डेंसिटी यहाँ पर एरियल डेंसिटी कंसिडर करना है क्योंकि ये डिस्क शेप है। एरियल डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन टोटल एरिया, नहीं तो मैं बोल सकता हूँ एलिमेंटल चार्ज दैट इज dq अपॉन एलिमेंटल एरिया, मतलब रिंग का एरिया। रिंग का एरिया मतलब उसके सर्कमफ्रेंस का एरिया। सर्कमफ्रेंस का एरिया होता है सर्कमफ्रेंस का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस का थिकनेस। ऐसे करने के बाद मुझे मिलेगा dq इज इक्वल टू, ये सारी चीजें ऊपर चले जाएगी, y dy 2y dy मल्टीप्लाइड बाय q अपॉन r²।
ये सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पर डी क्यू की जगह पे, सारे कांस्टेंट्स को बाहर भी डाल देता हूं। तो इसको पकड़ के सारे कांस्टेंट्स को बाहर डाल रहा हूं। 2 बाहर आएगा, के बाहर आएगा, क्यू बाहर आएगा, अपॉन आर स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा वाई डी वाई अपॉन ये बचेगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर r तक। अगेन सेम मेथड आपको इस्तेमाल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं बोलूंगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt, 2 गेट्स कैंसिल्ड। यहां पर y dy की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा t dt, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर, मतलब t का वैल्यू जो होता है दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहां पर, देयरफॉर पोटेंशियल विल बिकम 2kq अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन के अंदर मैं डालूंगा, ऊपर डालूंगा मैं t dt, नीचे डालूंगा मैं t गेट्स कैंसिल्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। तो यहां पर आपको इसका आंसर दैट इज ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है इसका आंसर आपको मिलेगा t। बट आपको t नहीं डालना है, t की जगह पे क्या डालना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डालना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डाल देते हैं 2kq अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर अंदर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट्स डालना है आपको, अपर लिमिट क्या था, r था, लोअर लिमिट 0 था। सो अपर लिमिट r, लोअर लिमिट 0 डाल दीजिए। अपर लिमिट यहां पर y की जगह पे r, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लोअर लिमिट 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 2kq upon r square multiplied by square root of x square plus r square minus x. This will be potential along the axis of a disk carrying charge. Thank you.